देखें, खुद बात करके खुद ही हंसी निकल गई कि अपने आप पे यकीन नहीं आ रहा। हाँ ना, मुझे इन चीज़ों का पता ही नहीं है ना। फीडर ला के दें जी, मैडम का कमरे थे, आपको पता ही नहीं है। आप सबको पता है, मेरे मुंह से सुनना ज़रूरी है। तो बता देना। आउट ऑफ कंट्री जाके क्या करना है? किसी ने ऑफर ही नहीं कराया। एरोप्लेन पे बैठने के लिए डर लगता है। अस्सलाम वालेकुम, मेराज पाकिस्तान के साथ मैं हूँ रेहान हैदर। नाज़रीन, एक निजी थिएटर में मौजूद हैं और मेरे साथ मौजूद हैं सारा चौधरी साहिबा, जो कि थिएटर में परफॉर्म करती हैं, डांस करती हैं। इनसे जानेंगे कब से थिएटर में परफॉर्म कर रही हैं और किस वजह से ये थिएटर परफॉर्म करने आई। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसी हैं आप? ठीक ठाक, आप कैसे हैं? मैं भी अच्छा हूँ। कितनी देर हो गई आपको थिएटर में परफॉर्म करते हुए? 7-8 साल हो गए। 7-8 साल हो गए जी। और कब आई थी आप? याद नहीं, लेकिन इतना याद है 7-8 साल हो गए। नहीं, मतलब मैं जानना चाह रहा हूँ कितनी एज में आप थिएटर में आई? तकरीबन 21 की ईयर की थी। 21 और 8 यानी कि 29 साल आपकी उम्र है। जी बिल्कुल। ठीक, चलें, पहली लड़की है जिन्होंने मान लिया कि मेरी 29 साल उम्र है। सच बता रही हूँ ना, झूठ बोलूँगी तो यही कहूँगी 18 साल। लगती नहीं है ना आप, इसलिए बोला ही नहीं ना। तो क्यों थिएटर में क्यों आई हैं आप? थिएटर शौक था, डेट्स पे ज्वाइन किया। शौक था? शौक था। क्या परफॉर्म करने का, एक्टिंग करने का या डांस करने का? एक्टिंग का शौक था, टीवी आर्टिस्ट का, लेकिन इधर गई स्टेज में। क्या उधर किसी ने रास्ता नहीं बताया? वहाँ इतनी दूर उधर जाने के लिए स्ट्रगल करना बहुत ज़रूरी है। तो थिएटर शॉर्टकट है? थिएटर शॉर्टकट है और इनकम ज़्यादा है। अच्छा, तो पैसे की लालच में आप इधर मूव हो गए? पैसे की लालच में इधर आ गई। कितना कमा लेती हैं? शुक्र है अल्लाह का, ठीक निज़ाम चल रहा है यहाँ पे। वो तो ठीक है, निज़ाम तो चल रहा है, लेकिन एक राउंड सा फिगर बता दें कि महाना इतना कमा लेती हूँ। 4-5 लाख के राउंड अबाउट कर लेती हूँ महीने का, मंथली ऐसे। अच्छा, मैंने तो कुछ डांसर से पूछा, वो कहती हैं कि इतने पैसे नहीं मिलते प्रोड्यूसर हजरात से जिसमें गुजारा हो सके, और फिर हमें ड्रेसेस लेने के लिए कुछ फैंस की मदद लेनी पड़ती है। इसमें कुछ सदाकत है? फैंस अगर अपनी खुशी से दे जाएं तो इनकार कोई नहीं है, लेकिन ये है कि प्रोड्यूसर देते हैं पेमेंट तो लड़कियां काम करती हैं ना। तो ये भी है कि कभी कभी कोई ऐसा प्रोड्यूसर होता है कि जो पेमेंट हंगी भंगी कर लेता है, लेकिन ये नहीं है कि सारे प्रोड्यूसर ना दें, पेमेंट देते हैं तो लड़कियां आती हैं। आगे आने के लिए लड़कियां शॉर्टकट भी तैयार करती हैं? पता नहीं, ये मुझे नहीं पता। आपने नहीं किया? नहीं, मैंने नहीं किया। क्या शॉर्टकट्स होते हैं वैसे? इन चीज़ों का मुझे पता नहीं, बिकॉज ऑफ इनोसेंट गर्ल। देखें, खुद बात करके खुद ही हंसी निकल गई कि अपने आप पे यकीन नहीं आ रहा। हाँ ना, मुझे इन चीज़ों का पता ही नहीं है ना। फीडर ला के दें जी, मैडम का कमरे थे, आपको पता ही नहीं है। आप सबको पता है, मेरे मुंह से सुनना ज़रूरी है। तो बता देना। ज़ाहिर बात है कि ये अपने दिल मानने की बात है। अगर आपने शॉर्टकट करना है तो उस तरीके से पैसा कमा ले, अगर आपने स्ट्रगल करके पैसा कमाना है तो आप मेहनत करके पैसा कमा लें। क्या मेहनत, इस काम में क्या मेहनत है? मेहनत ये है कि काम रेगुलर करने के लिए प्रोड्यूसरों की रिक्वायरमेंट्स होती हैं, फिर कुछ फैंस होते हैं, उनकी भी रिक्वायरमेंट होती है। उस पर अगर लड़की पूरा उतर जाए तो वो फिर क्या रिक्वायरमेंट्स होती? यही गिव एंड टेक। मतलब क्या? दो और कुछ लो, लड़की के पास क्या है देने के लिए? क्या है? आपको भी पता ही है, मेरे मुँह से सुनना है। और मुझे क्या पता, मैं आपसे पूछ रहा हूँ, पता होता तो मैं खुद ही बता देता। यही है कि अगर फैंस से वो कहती हैं, मदद लेती हैं कि हमें बिज़नेस दें, प्रोड्यूसर की रिक्वायरमेंट ये है कि हमें बिज़नेस दें, सीटें दें। लड़कियों की मजबूरी है उनसे बात करना, उनको बुलाना, तो वो फिर यही कहते हैं ना कि हम तो एक शर्त पे ही आएंगे, अगर हमारे साथ खाना खाने जाएंगी, शॉपिंग के लिए जाएंगी, तो फिर उनसे बात करना मजबूरी है। तो यही है। आप जाती हैं फिर? ज़ाहिर बात है, सब जाती हैं। स्ट्रगल करनी है तो फिर जाएंगी, तो सीटें देंगी तो ड्रामों में काम करेंगी ना, नहीं तो घर बैठे कौन किसी को काम करवाता है। अच्छा, जो लड़की रिक्वायरमेंट्स पूरी नहीं करेगी काम नहीं मिलेगा उसे? काम नहीं मिलेगा। आजकल तो दौर ही ये है, प्रोड्यूसर कास्ट उस लड़की को करता है जो सीटें देती है, जो नहीं देती वो अगले दिन कह देते हैं अल्लाह हाफिज़, ना आए। इस थिएटर में भी सीटें लगवा रही हैं? नहीं नहीं, इधर के प्रोड्यूसर अच्छे हैं? इधर के प्रोड्यूसर बहुत अच्छे हैं। वैसे बाय द वे मैंने कभी किसी थिएटर में सीटें नहीं लगवाई। बाय द वे आपको इसलिए मैंने कभी किसी थिएटर में देखा भी नहीं। अच्छा आपने नहीं देखा, क्यों? वैसे मजाक कर। अच्छा अच्छा। और फैंस किस तरह की डिमांड्स करते हैं? आए कहीं बाहर सेपरेट बैठते हैं, कोई मीटिंग करते हैं। सेपरेट जुएं निकलवानी है आपसे? जुएं निकालने के लिए तो सेपरेट नहीं बिठाया जाएगा ना, इसलिए बिठाया जाता, बताएं आज।
मुझे इन चीज़ों का नहीं पता बिकॉज मैं कभी गई नहीं। सारी बात बता के ना वो ये करते हैं वो करते हैं वो करते हैं, बाद में मुझे नहीं पता। बात करेंगे तो वो बुलाएंगे, जाती नहीं हूँ लेकिन इतना पता है बात तो होती है ना। बुलाते हैं लेकिन जाने का नहीं। फ़ोन तो आते हैं ना, जाते। गिफ्ट्स भी देते हैं फैन, गिफ्ट्स देते हैं, क्यों नहीं देते? महंगे से महंगा गिफ्ट जो याद हो। ये नहीं याद। फिर कभी किसी ने दिए ही नहीं महंगा गिफ्ट? नहीं, यहाँ तक आई हूँ गिफ्ट्स ले के आई हूँ, लेकिन ये है कि याद नहीं है कि पहला गिफ्ट किसने दिया था। कभी आउट ऑफ कंट्री गई हैं आप? नहीं, क्यों? आउट ऑफ कंट्री जाके क्या करना है? किसी ने ऑफर ही नहीं कराया? एरोप्लेन पे बैठने के लिए डर लगता है। शादी हुई है? नहीं, शादी नहीं हुई। इतना सोच के क्यों कहा है? शादी हुई थी, छोड़ दिया बस। आपने या उसने? खुद छोड़ा है। क्या वजह बनी? दिल टूटा है लगता है आपका? नहीं नहीं, दिल क्यों टूटना है? अक्सर लड़कियां शादीशुदा होती हैं लेकिन वो कहती हैं मैं कुंवारी हूँ, क्या वजह है? ऐसे तो हम भी यही कहते हैं फैंस को कि अनमैरिड है, रीज़न पूछ रहा हूँ कि ये कहने की वजह क्या होती है? क्योंकि वो कहते हैं अगर शादीशुदा रही गल करनी हो तो साढ़े कोल भी नहीं, कुंवारी बन के मिला के तो गल करेंगे ना। नहीं वैसे आप लगती नहीं, आपके देखें बाल भी सफ़ेद हो गए हैं। एज के हिसाब से ही है ना। जी तो नाज़रीन, आपने तमाम गुफ्तगू जानी, अपनी राय से कमेंट सेक्शन में ज़रूर आगाह कीजिएगा। मुझे दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।